जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि त्रिकोणमिति बोर्ड एग्जाम में लगभग 20 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें फार्मूला बेस कम से कम 10 से 15 प्रश्न पूछा जाता है, यानी फार्मूला के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला हैं, यानी प्रश्नावली 1.8.1 से लेकर 9.1 तक जितना भी फार्मूला लगेगा, यानी लगता है, सारे फार्मूला को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला आता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जो कि सबसे पहला होता है साइन, उसके बाद दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, और चौथा होता है कॉट, पाँचवा होता है सेक, और छठा होता है कॉसेक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब का इंग्लिश परपेंडिकुलर होता है जिसे पी से सूचित किया जाता है, और कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनियस होता है जिसे एस से सूचित किया जाता है। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। तो आधार का इंग्लिश बेस होता है जिसका पहला लेटर बी लिया गया है, तो इसे बी बाय एस से सूचित किया जाता है। उसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू ये होता है लंब बटा आधार, जिसे पी बाय बी से सूचित किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। अगर आपको साइन कॉस अगर टेन याद हो जाता है, तो आप जैसे यहाँ पर साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण है, तो हमने आपको बताया है कि कॉसेक थीटा इसका उल्टा है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो उम्मीद करते हैं कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा आता है व्युत्पन्न सूत्र, जो कि यानी जो साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद दूसरा फार्मूला होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और उसके बाद व्युत्पन्न सूत्र में ही तीसरा फार्मूला होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो इसको सिद्ध करना है, तो किस प्रकार सिद्ध करेंगे, तो यहाँ LHS से चलेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बाय एच होता है, और कॉसेक थीटा बराबर एच बाय पी होता है। तो यहाँ पर ये पी कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एच और एच कट जाएगा, तो 1 बचेगा और 1 बचेगा। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो बी बाय एच, और सेक थीटा का मान एच बाय बी होता है। तो बी कट जाएगा और एच एच भी कट जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार हमने यहाँ पर टेन थीटा में किया है। और जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला क्या था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यह इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 1 बाय कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कॉसेक थीटा बराबर लिखना होगा तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। और दूसरा फार्मूला है, यानी ये फर्स्ट था और उसके बाद ये सेकेंड है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक थीटा। अगर सेक थीटा इक्वल टू लिखना होगा तो वहाँ पर हम 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद अगला फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कर्ण का इंग्लिश क्या होता है, हाइपोटेनियस, जिसका पहला लेटर एच लिया गया है, और लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, जिसका पहला लेटर पी लिया गया है, और आधार का इंग्लिश होता है बेस, जिसका पहला लेटर बी लिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद त्रिकोणमिति में ही वर्ग सूत्र आता है, जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसे ही वर्ग सूत्र कहा जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, तो यहाँ पर हमने बताया है। तो यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय है, इसमें हमने एच स्क्वायर से भाग दे दिया। तो यहाँ पर एच स्क्वायर से भाग देंगे, तो दोनों तरफ एच स्क्वायर से हमने भाग दिया, तो यहाँ पर एच स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर पी स्क्वायर, जैसा कि आपको पता है, ये होता है कि जो नियम में होता है, यानी हर में होता है, उसको ऊपर में दोनों तरफ से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर लिखा प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर लिखा। तो यहाँ पर पी बाय एच का होल स्क्वायर हो गया प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 1 है। तो मैंने आपको पहले ही शुरू में त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन थीटा का फॉर्मूला बताया था कि पी बाय एच होता है। तो पी बाय के स्थान पर साइन थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद
बी बाई एच क्या होता है तो कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 = साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इनको भी याद रखिएगा क्योंकि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसी फार्मूला से हम लोग कई फार्मूला और निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हमको साइन थीटा का मान चाहिए तो हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा = 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो इनको भी आप याद रखिएगा। उसी प्रकार अगर कॉस थीटा का मान निकालना होगा तो इधर साइन प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा = हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर अगर साइन थीटा सिर्फ निकालना होगा तो इधर ये जो स्क्वायर है इधर रूट में चला जाएगा और ये इधर भी ये स्क्वायर है ये रूट में चला आएगा। जिस प्रकार हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में पी से भाग दिया, सॉरी एच से स्क्वायर से भाग दिया था, अब उसी प्रकार हम पी स्क्वायर से भाग देंगे और एक बार बी स्क्वायर से भाग देंगे। तो यहाँ पर पी स्क्वायर से भाग करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा h/p का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं तो ये पी स्क्वायर कट जाएगा और ये b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो h/p क्या होता है तो कोसेक थीटा होता है, और ये कट जाएगा तो इसका मान 1 होता है। उसके b/p ये किसका मान होता है तो ये कॉट थीटा का मान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इन फार्मूला को भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया है। तो जिस प्रकार हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 था, तो वहाँ पर अलग अलग जैसे साइन का मान निकाला था फिर कॉस का मान निकाला था, उसी प्रकार अगर यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। सिर्फ हमको कॉसेक थीटा निकालना रहेगा तो ये इधर स्क्वायर है तो इधर रूट में चला आएगा। उसी प्रकार अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना रहेगा, यानी इसका मान निकालना रहेगा तो 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा √ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमने पी से भाग दे यानी एच स्क्वायर से भाग दे दिया, पी स्क्वायर से भाग दे दिया। अब यहाँ पर बी बचा है तो बी स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर h² / b² हो जाएगा। उसके बाद इसको अलग कर देंगे तो h/b क्या होता है तो सेक थीटा होता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और p/b tan थीटा होता है, और यहाँ पर b कट जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा = tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और इधर tan स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। तो इसको भी अलग अलग निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर सिर्फ सेक थीटा का मान निकालेंगे तो इधर वर्ग है तो इधर रूट में चला आएगा। अगर tan थीटा का मान निकालेंगे तो tan थीटा इससे निकल जाएगा, क्योंकि इधर 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने तीन फार्मूला के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उसके बाद दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके अतिरिक्त दो फार्मूला और होता है जो कि है tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यानी इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो जो जैसे कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ से RHS से चलेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है b/h, और उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। तो यहाँ पर ये h कट जाएगा तो p/b बचेगा, तो p/b किसका मान होता है तो tan का मान होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये फार्मूला भी सिद्ध करना समझ गए होंगे। उसके बाद लास्ट और है जो कि है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 0, 30, 45, 60 एवं 90 डिग्री तक का मान ज्ञात करें। तो जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर लिखा है थीटा, यानी थीटा का मान 0 है, 30 है, 45, 60 और 90 है, और यहाँ पर हमने लिखा साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। उसके बाद 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। उसी प्रकार कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 90 डिग्री का मान 0 होता है।
और टेन थीटा हम निकाल भी सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो 0/1 तो 0 हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ 3/2, तो यहाँ पर 2 2 कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। उसी प्रकार टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, और टेन 60 डिग्री का मान अंडर रूट ऑफ 3 होता है, और यह अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित होता है। तो आपको अगर 3 याद हो जाता है, यानी साइन कॉस और टेन का मान 0 डिग्री, 30 45 60 और 90 डिग्री तक का मान याद हो जाता है, तो आप यानी कॉट सेक और कॉसेक का मान याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा क्वाट होता है। तो इसको हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जहाँ से थीटा का मान स्टार्ट हुआ, वहाँ पर 0 1 2 3 4 4 तक लिखेंगे, यानी यहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 तक लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 4, तो 4 से चारों में भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 4 से हमने भाग दे दिया। उसके बाद यहाँ पर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पर 0/4 हो जाएगा 0, यानी तब यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 1/√4 है, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और 4 का होता है 2, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 45 डिग्री का मान 2/4 है, तो इसको काटेंगे तो 1, ये हो जाएगा 2, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का रूट 1 ही होता है, और √2 का मान √2 ही होता है। उसके बाद यहाँ पर 3/4 है, तो √3 का मान √3 ही हो जाएगा, और √4 का मान 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 4 कट जाएगा, और इसका मान 1 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और साइन का पूरक कॉस होता है। अगर यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो यहाँ पर कॉस में साइन 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। और इस प्रकार का भी प्रश्न आता है कि कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान थीटा बढ़ने पर बढ़ता है, यानी अनुपात साइन टेन सेक, जब थीटा बढ़ता है तो मान, जिसका शुरुआत सी से होता है, जैसे यहाँ पर कॉस कॉट सेक कॉसेक, तो यहाँ पर इसका जो कॉट कॉट और कॉसेक, इसका मान घटता है, और बाकी बात जो 3 बचा है इसका मान बढ़ता है, यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ इसका मान बढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला थे, उन सारे फार्मूला को हमने इस वीडियो में जाने हैं, यानी कौन कौन से फार्मूला है, और इसका प्रूव्ड भी मैंने बताया है आपको। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।